कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो कोई आम बंदे नहीं होंगे, कुछ ताजर होंगे, कुछ शहरी होंगे और कुछ पॉलिटिशियंस होंगे। उनसे हम करेंगे गपशप और मज़े मज़े के सवाल करेंगे। अब सवाल क्या होंगे ये मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि खाई भी जा सकती है और पी भी जा सकती है। और दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से कम भी हो रही होती है। ये दो सवाल होंगे आज के शो के अंदर और हम देखते हैं कितने लोगों को इसके जवाब आते हैं। शो बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटा हमारे साथ बने रहना है। आइए आपको मिलवाते हैं आज के गेस्ट से। जनाब हमारे साथ एक ताजर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना अवैस नाम है जी मेरा। राना अवैस, नाम तो आपका बड़ा दबके वाला है, राना अवैस। हाँ जी। किसने रखा? ज़ाहिर बात है, नाम तो वालिदैन रखते हैं। राना जो हमारा तखल्लस है एक। वालिदैन में से अब्बू ने रखा, अम्मी ने रखा? अब शायद वालिद साहब ने रखा है। ये जाके आज आपने पता करना है। ठीक है। आपका नाम बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे ज़्यादातर बिरयानी पसंद है। धोखा? धोखा 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 तो बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कोई दे जाए फिर? अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, बदला नहीं ना लेते आप? नहीं। देखा, ये अच्छे अल्लाह बंदे। ताला लेने करने वाले हैं सब कुछ। बेशक बेशक बेशक, ले नहीं सकता इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हम आपसे अवैस कुछ सवाल पूछेंगे, उसके आपको जवाब देने होंगे। हम देखेंगे कि आप कितना तेज़ दिमाग रखते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान खाता भी है और पीता भी है? खाता भी पीता भी है। पानी। पानी खा कैसे सकते हैं? खाता भी है पीता भी है। नहीं मुझे नहीं पता, तुक्का तो लगाए ना, एक आधा तुक्का। खाता भी है पीता भी है। चले हिंट दे देता हूँ। आप फलों में से कोई एक चीज़ है। तरबूज तो नहीं? तरबूज खाता है, पीता कैसे है? उसका पानी शानी पी लेते हैं लोग। पानी वो तो फिर वो क्रश करना पड़ता है ना, नेचुरली तो नहीं उसे, मतलब। नारियल। हाँ देखा, फौरी पहुंचा भाई। नारियल, नारियल। तो दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ने के साथ साथ कम भी हो रही होती है? उम्र। यार अवैस तो बड़ा तेज निकला भाई, बड़ा शार्प माइंडेड बंदा है। अवैस क्या खाते हो, बादाम ज़्यादा खाते हो? बादाम बस खा ले, खजूरें खा लेता हूँ मैं। खजूरें खा लेते हैं? अरे आपके तो चेहरे पे दाने होने चाहिए। बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि माँ जी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? माँ जी के हाथ का मुझे बिरयानी भी अच्छी लगती है। उसके बाद एक मटन वो खुश्क बनाती हैं। खुश्क मटन? हाँ वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ। बाती तो ऑलरेडी अच्छी लगती है, फिर वालदा के हाथ की। क्या बात है जनाब। तो आपको ज़्यादा प्यार माँ जी से है या बाबा से? मुझे दोनों सही हैं। किसी एक से ज़्यादा होता है ना, लगन ज़्यादा होती है। ये तो आप लड़ाई करवाएंगे मेरी। ये तो लड़ाई हो अब्बू का नाम ना लिया तो पैसे हल लो जाते रहना, माँ जी का ना लिया तो फिर गुस्से हल लो, प्यार हल लो जाते। सही है। नहीं, वालदा से मेरा शुरू से प्यार रहा है, लेकिन वाला से भी मेरा प्यार है। ये तो सियासी बयान है ना, अब ये ताजर भी बन गया और सियासत में भी आ गया, तो मेरा ख्याल है ये सियासी बयान जो है ना, नहीं, वालदा से ज़्यादा है। वालदा से ज़्यादा है। तो अब्बू जी से नहीं है? नहीं, अबू जी से भी है, लेकिन वालदा से ज़्यादा। हाँ। अबू से गाइडलाइन मिलती है काफ़ी। अल्लाह का शुक्र, स्टेज पे जो आए हैं वाला साहब से गाइडलाइन लेके आए हैं यहाँ पर। अच्छा आपका सबसे अच्छा दोस्त जो है उसका नाम बताएं, जो बेस्ट बढ़िया। सबसे अच्छा दोस्त मेरा बचपन का है, अली नाम है उसका, गुराया, और वो मुल्तान में होता है। उससे मेरा बचपन अच्छा गुजरा है। अली की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताएं। अली की अच्छी बात ये है कि वो दिल का बड़ा साफ़ है। बुरी बात ये गुस्सा बहुत जल्दी करता है। गुस्सा बहुत जल्दी करता है और गुस्से में कई हुई बातें जो है वो दिल पे लगती हैं। हाँ ऐसा नहीं, दिल में लगती है उसकी, क्योंकि मुझे पता है वो बचपन से ऐसा है। बचपन से ऐसा है। अली को मैसेज देना चाहेंगे कोई, अगर आपको देख ले यार, मैं तेरा नाम ले लिया, अब तो खुश हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन सा? फेवरेट सिंगर मेरा है आतिफ। आतिफ रहा है। आतिफ का कौन सा गाना? तेरे बिन। तेरे बिन थोड़ा सा गुनगुन। मैं यूं कैसे जिया। थोड़ा सा गुनगुना। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। कब वही, अब तो बड़ी देर होगी, सुना नहीं इसका गाना। ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहेंगे जो आपने गुनगुनाया? ये अपनी वाइफ को करूँगा। डरता है मुंडा, डरता है। अच्छा बताओ, बाहर का ताजर तो आप हो, घर का ताजर कौन? घर के ताजर मेरे वाला साहब है। मिसिस की नहीं चलती? मिसिस की जारी बात है, वो फिर घर की ऑफिसर कौन? घर के ऑफिसर तो मेरी वालदा ही हैं। वालदा ही है। मिसिस की फिर नहीं चलती? नहीं चलती है, जारी इतनी बात की है, चल- मिलजुल के ही है। अच्छा, ज्यादा रोब आपका है मिसिस पे या मिसिस का आप पे? कमरे से बाहर मेरा है, अंदर उसका। अच्छा सच सच बताना है वैस,
झूठ बोले ना तो अल्लाह नाराज़ हो, ठीक है। कभी टांगे तो बाई हैं मिसेस? टांगे मैंने उसकी दबाई हैं एक दफ़ा जब पहली प्रेगनेंसी थी ना, तो तब एक ऐसा इशू हुआ था, उसमें से मुझे दबानी पड़ी थी। देखो जी, ये वैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर ये मिसेस हक रखती है ना कि वो अपने हस्बैंड की टांगें दबा सकती है, अगर वो बीमार है तो आपको भी चाहिए कि आप उसका ख्याल करें, और ये अच्छी चीज़ है। तो आपकी मिसेस के हाथ का बना हुआ आपको क्या पसंद? मुझे उसके हाथ की मंदी पसंद है, वो एक मंदी बनाती है। चंगी नहीं बना? नहीं, बहुत अच्छी है। मंदी बना रहे हैं ना चंगी? मंदी बनाती है वो, मटन मंदी और चिकन मंदी, वो मुझे बहुत पसंद है उसके हाथ की। वो मेरे बल्कि सारे घर वालों को पसंद है। वो अक्सर वो बनाती है, कोई इवेंट हो कोई भी हो वो बनाती है। अच्छा, आप उनकी कोई एक अच्छी आदत और बुरी आदत बताएं। अच्छी आदत उसकी ये है कि वो दिल की वो भी साफ़ है। बुरी आदत ये है कि वो शक बहुत करती है। गलत है। गलत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी शक। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे भी शक होता ही है। फिर शायद वो मुझसे प्यार करती ज़्यादा। हाँ, किस तरह का शक करते? कोई भी, ये बस कहाँ है? मेरे शायद हस्बैंड किसी तरह मुतवज्जा तो नहीं हो रहे। हाय, कोई मेरी सोहनी शैख हो ना लवे, ये सब नू ख्याल होता है। तो बहुत शुक्रिया। वैस आप मिसिस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैसेज यही है कि बस देख लो, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा है सही कहा है मेरे ख्याल से। सही कहा है, अब मेरे साथ अच्छे रहना है, लड़ना नहीं। अच्छा, वैसे ये जो बात की जाती है कि मर्द के जहन में या मर्द के अंदर ख़वातीन की और ख़वातीन के अंदर कपड़ों की हमेशा जगह खाली रहती है, ये बात सच है? सच है भाभी, ये देख लें, अब आपने सुन लिया है। आपने सुन लिया है, वो कह रहे ना साहब को सही कहा है, ऐसे ही है। बेटा आप घर जाके पिटाइए। कोई बात नहीं। चले जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ ना, यकीन माने मैं छोटा नहीं हूँ, ये बहुत लंबा है। और हमज़ा हमारे साथ मौजूद है, यंग ट्रेडर्स के जो है प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो ओहदे भी हैं ताजरों के हवाले से काफ़ी सारे इनके पास। तो मैंने आज इनको पकड़ा, मैंने कहा चले इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक जनाब, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। भाई पहले मुझे ये बताएं, आपकी इतनी हाइट हो कैसे गई? ये जेनेटिकली फैमिली में होता है, सारी ऐसे हैं? तकरीबन लेकिन सारे। आप कुछ ज़्यादा ही हैं। बस वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है। अच्छा, मुझे बताएं कि तजारत में आए कितनी देर हो गई आप? मेरे ख्याल से 1960s से मेरे दादा, उसके बाद फादर, उसके बाद मैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर होगी। फैसलाबाद में हम पायनियर हैं माशाल्लाह। अच्छा, स्टडीज़ कितनी की आप? बैचलर्स किया है मैंने। बैचलर्स किया, लाइक स्टूडेंट थे या बस एवरेज ही थे। एवरेज ही थे? चले हम चेक करते हैं कि आपका माइंडसेट, आपका आईक्यू जो है वो कितना तेज़ है। मैं सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? तो हमजा भाई मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। लिक्विड चॉकलेट कह लें। खा भी चॉकलेट पी सकते हैं, लेकिन फिर उसे एट अ टाइम हम खा तो नहीं ना सकते। वो पहले हार्ड होती है, बाद में आप उसको खा लें, बाद में पिघलवा लें, है ना? लेकिन मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको ना पिघलवाने की ज़रूरत है ना जमाने की ज़रूरत है, नेचुरली वो आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? नेचुरली मिलेगा आप। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। वो फल है कोई, अच्छा, फल है कोई? तो कल आओ। सर वाटरमेलन। वाटरमेलन तो नहीं है। वो खा भी सकते हैं? खा ही सकते, पी फिर उसके लिए उसका जूस बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चले आप मेरा इम्तिहान बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अरे भाई, नारियल खा भी सकते हैं, उसका पानी पी भी सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं, पी सकते हैं ना? अच्छा, वो कौन सा ऐसा फल है जिसमें 25% हवा होती है? 25% हवा होती है? फल तो ऐसा वैसे है, आप खाते भी हैं। अच्छा, वो खाते मैंने शायद आपको आंखों से भी देखा होगा। स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी तो नहीं है। स्ट्रॉबेरी कहते हुए जुबान क्यों आप, मतलब आपको टेस्ट आ रहा था, मज़ा? पसंद है मुझे, स्ट्रॉबेरी पसंद है, मैंने इसलिए स्ट्रॉबेरी का नाम ले लिया। इसके अलावा कोई तुक्का लगाएं, हो सकता है चल जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, उसके बारे में कहावत भी है कि अगर वो एक खाएं तो डॉक्टर्स दूर रहते हैं। एक खाएं तो अच्छा, केला। खुदा के लिए यार, एक खाएं और दूसरा क्या? एक मतलब एक रोजाना का खाएं ना आप तो डॉक्टर से। एप्पल। एप्पल, परफेक्ट। बिल्कुल। और एप्पल जो है उसमें कहा जाता है कि 25% जो है
वो हवा होती है। तो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हम बस यूँ गए और यूँ आए वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अंडा बनाना पड़ेगा ना, खाने के लिए उसे पकाना पड़ेगा। सर वो ना भी पकाएं तो लोग कुछ कच्चा भी खा लेते हैं। तो पीते कैसे? सादा तोड़ के जैसे ही। पॉलिटिशियन है ना, इस वजह से वो नीचे नहीं आ रहे किसी बात में। अच्छा मुझे बताया राना साहब, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है और जितनी तेज़ी से बढ़ी होती है उतनी तेज़ी के साथ कम भी हो रही होती है? हाँ, ये पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पे महंगाई जब बढ़ती है उतनी तेजी से कम नहीं होती। आज हमारे साथ एक बड़े ही ज़बरदस्त हमारे शहर की पर्सनैलिटी मौजूद हैं। राना अली अब्बास साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से एमपीए भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बार के बड़ी मारूफ शख्सियत है हमारे शहर की। तो मैंने रिक्वेस्ट की, जा रहे थे तो मैंने कहा 2 मिनट इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हमेशा मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ और हमेशा एहसानमंद हूँ कि सिटी 41 और उनकी टीम ने हमेशा इज़्ज़त अफजाई की है। राना साहब मिजाज कैसे हैं आपके, कैसा चल रहा है आजकल? इलेक्शन की फ़िज़ा है और क्या कर रहे हैं आप? लग रहा है कि इलेक्शन होंगे? देखें जी, इलेक्शन ने तो होना है, तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो सूबाई और कौमी हैं वो एक ही टाइम पे हों और कल को इस बात पे किसी को ये शक ना हो कि इसमें कोई रिगिंग हुई है, किसी की वफाक में हुकूमत थी तो सूबाई रिज़ल्ट बदले गए या सूबाई हुकूमत या सूबाई इलेक्शन में कोई हेर फेर हुआ है। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि एट ए टाइम इलेक्शन हो और टाइमली इलेक्शन हो। सियासत से हटके, पॉलिटिक्स से हटके, राणा साहब एक पर्सनल लाइफ के अंदर कैसे शख्स हैं, सीरियस या फिर फ़नी? नहीं, एक मुतवाज़न अल्लाह का शुक्र है कि शख्सियत है मेरी, फ़नी भी हैं, सीरियस भी हैं, दोस्तों में बैठ के गपशप भी लगाते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय भी करता हूँ। और राणा साहब क्वालिफ़िकेशन कितनी है आपकी? एलएलबी के अलावा भी आपने पढ़ा है? जी, मैं बीए एलएलबी मेरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद मैंने बार को ज्वाइन कर लिया। 2010 में लकीली मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और यंगेस्ट सेक्रेटरी बना। फिर 2017 में आपके सामने अल्लाह ने मुझे बार का प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद भी ख़त्म ही हुआ था मेरा टेन्योर, के जनरल इलेक्शन आ गए। स्टूडेंट कैसे थे आप, लाइक या एवरेज? सर मैं आखिरी माह में तैयारी करता था और पास हो जाता था। अच्छे नंबरों? बस आप ये कह लें कि मैट्रिक मेरे फर्स्ट डिवीजन से थी, तो आखिरी 1-2 माह मेहनत करनी और पास हो जाना, माँ बाप को मायूस नहीं किया। अच्छा राणा साहब, हमारा शो है हम और आप, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं ना उनका आईक्यू चेक करते हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, देखते हैं राणा साहब का आईक्यू कितना अच्छा है कितना नहीं। तो राणा साहब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें में भी हो सकती हैं जिसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। कोई एक बता दे। जैसे गाजर है, गाजर खा भी सकते हैं और उसका शेक पी भी सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ऑटोमेटिकली नेचुरली। आप अंडा खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। हाँ वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अंडा बनाना पड़ेगा ना, खाने के लिए उसे पकाना पड़ेगा। सर वो ना भी पकाएं तो लोग कुछ कच्चा भी खा लेते हैं। तो पीते कैसे? सादा तोड़ के जैसे ही। पॉलिटिशियन है ना, इस वजह से वो नीचे नहीं आ रहे किसी बात में। अच्छा मुझे बताया राना साहब, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है और जितनी तेज़ी से बढ़ी होती है उतनी तेज़ी के साथ कम भी हो रही होती है? हाँ, ये पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पे महंगाई जब बढ़ती है उतनी तेजी से कम नहीं होती। वो चीज़ कम भी हो रही होती है, जैसे बढ़ रही होती है ना, जिस रफ्तार से बढ़ रही होती है उसी रफ्तार से कम भी हो रही होती है। नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, दुनिया के हर शख्स के साथ है, हर फर्द के साथ। आपकी उम्र है, जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से कम भी हो रही है। क्या बात है राणा साहब, क्या बात है। अच्छा राणा साहब, एक बात मुझे पिछले दिनों सुनने में मिली, तो आपने ज़रा बताना है कि कितनी सच्चाई है इसमें कितनी नहीं। मैंने सुना था राणा सनाउल्लाह साहब आपसे नाराज़ थे किसी बात पे, इज़ दैट ट्रू? इस्लामाबाद में कुछ मीटिंग शीटिंग हुई थी? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने हमेशा मेरी ज़ात पे एतमाद किया है। उस मीटिंग से पहले अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ 100% था और उस मीटिंग के बाद मैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ 1000%। अच्छा, बात क्या हुई वैसे? सर बात गलत तरीके से कन्वे की गई थी, वर्कर्स के हवाले से बात हुई थी। तो वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हुए मैंने बातें की थी कि हमें वर्कर्स को जो उनका राइट है
वो जब हम हुकूमत में होते हैं तो शायद हमें इतना एहसास नहीं होता, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमें वर्कर्स का बड़ा एहसास होता है। उस हवाले से मैंने बात की थी कि जब हमें इक़्तिदार अल्लाह ताला दे तो हमें इनको इनका प्रॉपर हक़ देना चाहिए। मुझे सुनने में आया था राणा साहब कुछ एक्स्ट्रा ही गुस्से में थे। नहीं, वो जनरल तो सबके साथ ही बात हुई थी, तो स्पेसिफिकली वो उस मीटिंग में मैंने खुद अपने ज़ुम्मे ले ली वो बात, बाकी तो बात तो सबके साथ ही कर रहे थे। ठीक है जनाब, तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, आप हम और आपके शो की ऑडियंस को? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए हमें ऐसे इक़दामात करने की सलाहियत दे, ताकत दे कि हम इस मुल्क को तरक्की की राहों पे गामज़न कर सकें। थैंक यू वेरी मच राणा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाब। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के ताजर आज मौजूद हैं, यंग ट्रेडर्स के लीडर भी बनते हैं बाज़ुकात और उनके हुद्देदारों में भी शिरकत करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर हमें नज़र आते हैं। बड़ी एक्टिव पर्सनैलिटी हमारे शहर की। मेरी मुराद जनाब मुनीर साहब के साथ है। मुनीर साहब, ज़फ़र साहब हैं हमारे स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट चैम्बर के, और उनके छोटे भाई भी हैं, और वैसे ये ख़ुद भी स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो चेयर कर चुके हैं, रह चुके हैं। तो बात करते हैं, गपशप करते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नाना, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक मुनीर साहब, आप सुनाएं? ठीक है, मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? चेहरा बड़ा आपका फ्रेश रहता है 24 घंटे। आपको देखता रहता हूँ। आए, देखा, मस्के लगाने में तो कोई मुनीर से सीखे हैं। मुझे बताएं मुनीर साहब कि घर में ज़्यादा किसकी चलती है, आपकी या भाभी की? दोनों की। नहीं, किसी ये एक की। डिपेंड करता है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता होता है। जब बच्चों का मामला होता है डेफिनेटली वो मदर ने लुक आफ्टर करना होता है, ओवरऑल वो आपके घर को पूरे को लुक आफ्टर कर रही हैं, तो वहाँ पे उनकी चलती है। और अगर बाहर वाले मामला होते हैं वो तो मेल के होते हैं, तो डेफिनेटली में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसके रिगार्डिंग फिर। मुनीर साहब ना बड़े स्मार्ट मूव्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ना वो कहते हैं ना पॉइंट पकड़ना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? तो तकरीबन तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बना लेती हैं। ये डर के कह रहे हैं? नहीं रियली, एक्चुअली पता है कि 2-3 साल जो थे ना शुरू के, उसमें तो कुछ कुकिंग का डेफिनेटली, जब आप स्टूडेंट होते हैं और अपने कॉलेज को या अपने स्टडीज़ को टाइम दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ज़रा होता है। तो बाद में आपको पता है कि ये रेगुलर जब बार बार कोई चीज़ बनती है। अच्छा, कभी तो कभी बेहतर हो जाता है। कभी आपने भी कुछ बना के खिलाया बाबू? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना था। सही सही Really मैं हकीकत बात। देखें, इतने झूठ बोल रहा है ना देखिए ये जी। बंदा, देखें। हाँ नान भाई, ये हकीकत बात है, चीट नहीं है भाई। चाय भी नहीं बना? मैंने पानी उठ के नहीं पीता यार। आराम से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से बात करें। मुझे ये बताएं कि भाभी के साथ कभी घर के कामों में हाथ बटाएं? नहीं, मैं ऐसे कहूँ नहीं, ऐसी कभी सिचुएशन बनी नहीं। अच्छा चले ठीक है। कभी बिजनेस के मामला तो होते हैं, कोई हिसाब किताब करना हो, कोई फाइल्स बनानी हो, उसके लिए भाभी की हेल्प ली नहीं, आपने? वो भी नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है ना उनको। आपने काम डिवाइड किए हैं जिस डेफिनेटली जिसके काम है तो उन्होंने अपने अपने मुनीर साहब, आप स्टूडेंट कैसे थे? शार्प थे या एवरेज? शॉप था। शार्प था। चले मैं आपसे सवाल करूंगा तो देखते हैं आपका आईक्यू कितना अच्छा है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? जो खा भी सकते, गुस्सा। यार टेक्निकली इसका जवाब कुछ और था, लेकिन टेक्निकली ये भी आंसर ठीक है। वो चीज़ देख सकते हैं हम ना, मतलब ठीक है। छू सकते हैं, फिजिकल चीज़ है, जैसे जी, ये टच कर ऐसे सकते हैं। टच कर सकते हैं। जी जी, टच करें, बताएं बताएं वो क्या चीज़ है? जो टच कर सकते हैं और मतलब बाबा वो खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, उसे आप देख भी सकते हो। गुस्सा तो देख नहीं ना सकते, मतलब किसी अंदर गुस्से की फिजिकल फॉर्म नहीं ठीक है, है। वो चीज़ की फिजिकल फॉर्म है। खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। हैं। हेल्प करूं? हाँ, ऑप्शन ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन दूंगा तो फौरी पता चल लिख जाएगा। जस्ट ये बता देता हूँ, वो एक फल है। खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। सारे फल तकरीबन। नहीं ना, उसका जूस नहीं बनाना जूस हमने, नहीं बनाना। नेचुरली। पी भी सकते हार हैं गए? और खा भी सकते हैं, गन्ना ही हो सकता है। गन्ना, फिर उसका जूस निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वो जूस भी नहीं निकालना पड़ेगा। चलें ये आप बता दें और नेक्स्ट पूछें। कोई ऐसे मैं हार नहीं, मैं ऐसे कैसे हार गया? बताएं। टाइम कम है ना, आपके देखे ना शो में वो कटिंग करनी पड़ेगी। बड़ा स्मार्ट बंदा है, बड़ा बेनिफिट्स दे रहा हूँ ना अच्छा मैं। चले ये जनाब नारियल
नारियल, हाँ यस खा नारियल। भी सकते हो, पी भी सकते हो। ठीक है। अब मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी तेज़ी से बढ़ रही होती है ना उतनी तेज़ी से कम भी हो रही होती नज़र, है। नज़र किस तरह से तेज़ी से बढ़ेगी और कम करेंगे आप, कैसे करेंगे? वो काफ़ी दूर तक जाती है ना, तो फिर उसे हम क्लोज भी कर सकते हैं। कैसे? Close point of view से, जैसे बहुत दूर से आप बैरर को आई बॉल घुमाते हैं दूर तक, फिर आप क्लोज इसका जवाब नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। ज़िंदगी भी, हाँ ज़िंदगी। यार ये देखो आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो तो दोस्त होते ही इस काम के लिए हैं। चीटिंग के लिए। देखिए नहीं, चीटिंग के लिए नहीं होते, हेल्प आउट करने के लिए होते हैं। दोस्त का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है यार। क्या बात है जनाब। हाँ, अच्छा आपका सबसे सबसे बेस्ट बडी कौन सा है जिसके बिना दिन ना रात? डॉक्टर हनान और बुखारी। नहीं हो पाई। सही होता है, सही होता है। मेरे अलावा, मेरे अलावा डॉक्टर हनान मेरे बुखारी, अलावा सर, बताएं। डॉक्टर हनान बुखारी। अच्छा हनान बुखारी की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताएं। सब हर वक्त खुश रहते हैं। देखिए ज़िंदगी कहते हैं उन्हें कि अखलाक का अच्छा होना अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील है। ठीक है, तो जब आप हर टाइम मुस्कुराते हैं ना तो अल्लाह ताला इस पे भी सवाब देते हैं ना। मेरी बुरी आदत भी बताएं ना। आपकी बुरी आदत क्या है? बुरी आदत सोच रहा है अभी मैं पकड़ूंगा। पकड़ूँ कोई, कहाँ से पकड़ूँ? वैसे मैंने अभी तक नहीं देखी। ऐसे मैं कहूँगी देखें कोई चीज़, लेकिन ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये होती हर बंदे के अंदर है। लेकिन ये जितनी जल्दी आप क्लिक कर लेते हैं ना पॉजिटिविटी, तो नेगेटिविटी आप बहुत कम होता है। ये क्लोजली फ्रेंड जो होते हैं ना। अच्छा ये आप देख सकते हैं मुनीर खुद बहुत पॉजिटिव बंदा है, इस वजह से उसको हर चीज़ ही पॉजिटिव नज़र आती है, नेगेटिव नज़र नहीं आती है। और ये मैं ही नहीं, किसी और के बारे में भी आप पूछते ना, मुझे पता है इस शख्स का इसने ऐसे ही कहना था। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब आपका शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। अच्छा वैसे नून लीग, पीटीआई, इन तमाम पार्टियों से हट के आपको नहीं लगता सोशल मीडिया एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कोई भर्ती हुआ है? आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि आप बनाते टिकटॉक? हाँ, नहीं मैं वैसे चूँकि जब का हाँ करे यार, सही होता है। नहीं सीरियस, मैंने अपना टिकटॉक नहीं कभी बनाया, टाइम नहीं मिलता। अच्छा मैंने तो देखे थे एक दो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उस पे गाने शाने वो लगे। कहीं जवानी की लगा दी किसी ने। अच्छा, आप कौन सा बढ़ापा, जवानी में बढ़ापा ले आए आप? आपकी एज क्या है वैसे? ये कॉन्फिडेंशियल है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हनान साहब। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब मैं चाहता हूँ आप अपना पूरा ज़रा तारुफ करवाएं, क्योंकि ट्रेडर्स जो यंग ट्रेडर्स हैं ना वो आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनके हवाले से हम बात करेंगे। अपना पूरा नाम बताइएगा और ओहदा क्या है ट्रेडर्स में वो भी बताइए। मैं तो पहले हनान साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसी सेलिब्रिटी के साथ मुझे इंटरव्यू देना पड़ रहा है। मैं समुंदरी रोड यंग ट्रेडर्स का प्रेसिडेंट हूँ और ये खिदमात दे रहा हूँ ताजरों के हवाले से, और फिर मैं पॉलिटिकली सूबाई हल्का PP 114 सदर हूँ यूथ विंग का, यूथ को लेके जो आगे चल रहा हूँ। अच्छा यूथ आजकल की किधर जा रही है, क्या देखते हैं? देखें यूथ के हवाले से अगर तो आप अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस एजुकेशन से आती है, वलवला अंगेज़ तकरीरों से नहीं आती। अभी कुछ यूथ जो है वो हमारी गुमराही की तरफ है, वो इस वजह से कि उनको जो तकरीरें सुनाई जा रही हैं झूठ के ऊपर मबनी है, जिसकी वजह से यूथ थोड़ी सी जो है तकसीम है। मुझे तो लगता है यूथ टिकटॉक की तरफ जा रही है। यूथ देखें आज मीडिया का बड़ा एडवांस दौर है, एंटरटेनमेंट, हर बंदा जो है मुल्की हालात आपके सामने है, मोबाइल हाथ में होता है तो वो टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा वैसे नून लीग, पीटीआई, इन तमाम पार्टियों से हट के आपको नहीं लगता सोशल मीडिया एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कोई भर्ती हुआ है? आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि आप बनाते टिकटॉक? हाँ, नहीं मैं वैसे चूँकि जब का हाँ करे यार, सही होता है। नहीं सीरियस, मैंने अपना टिकटॉक नहीं कभी बनाया, टाइम नहीं मिलता। अच्छा मैंने तो देखे थे एक दो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उस पे गाने शाने वो लगे। कहीं जवानी की लगा दी किसी ने। अच्छा, आप कौन सा बढ़ापा, जवानी में बढ़ापा ले आए आप? आपकी एज क्या है वैसे? ये कॉन्फिडेंशियल है। अरे ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है? आजकल देखें जैसे पहले लड़कियां छुपाती थी अपनी एज, अब लड़के भी छुपाते हैं। अच्छा शादी होगी आप? ये भी कॉन्फिडेंशियल। यार ना कर रहे, सही सही बता दो। ये भी कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है। लाया जी ये माशाल्लाह भाई जो हैं वो किसी बड़ी खुफिया एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, इसलिए ऐसा सवाल पूछ लिया ना जिनका मुझे नुकसान हो सकता है तो फिर उसको कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं आप जब स्टूडेंट थे, शार्प स्टूडेंट थे या एवरेज? मैं बड़ा शार्प स्टूडेंट था। मेरी कोशिश होती थी कि जो कॉलेज की टीम्स हैं, मैं बैडमिंटन की टीम में भी एज ए कैप्टन खेला,
फिर मैं क्रिकेट की टीम में गया, वहाँ पे भी मैं एज ए कैप्टन खेला, और फिर उस वक्त एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स था, वहाँ पे मैं बटालियन कमांडर भी रहा। तो इसीलिए मुझे शुरू से शौक़ है कि मैं लीड करके आगे चलूँ। कितनी क्लासेस पढ़ी आपने? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है। चले हम देखते हैं कि आपका माइंड कितना शार्प है, आईक्यू कितना तेज़ है। हम आपसे सवाल करेंगे, आपने जवाब देना है। तो मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। रसमलाई लगा लें, वो खा भी सकते हैं और पी भी सकते नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं। अच्छा, आप फिर इसके बारे में बता दें। मैं हिंट दे देता हूँ, फल है एक फल है, खा भी सकते हैं। अगर देखें ना, बहुत सारे फल हैं जिनको हम जूसेस की शक्ल में वो पी। जूस नहीं बनाना, नेचुरली आपको अवेलेबल होगा। क्यों जी? नहीं आ रहा कुछ? मेरे ज़हन में नहीं आ। नारियल नहीं देखा कभी? हाँ 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 हाँ, देखिए जी, वो क्या आपने शार्प सवाल। अभी इसमें मेरी वो जो है ना चीटिंग थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर अच्छा सका। चले चले दूसरा सवाल कर लेते। मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जितनी तेज़ी के साथ बढ़ती है उतनी तेज़ी के साथ कम भी होती? पॉपुलेशन ही है, वो अवाम। पॉपुलेशन उतनी तेज़ी में ना ना, अब पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से कम नहीं हो रही। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़िंदगी है, जैसे ज़्यादा बढ़ रही है वैसे कम भी हो। उम्र, बिल्कुल ठीक जवाब आपका। उम्र जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से कम भी हो रही होती है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा अल्लाह बख्श जमशेद मेरे फेवरेट सिंगर। जुनैद जमशेद। कभी कोई गाना सुनाया किसी? सुनाए बहुत है, लेकिन आप फरमाइश ना क्योंकि क्योंकि लगता है कोई पता नहीं है आपके गाने से, इसलिए आपने कहा यार मैं गाना अब ना ही गाऊं तो बेहतर। नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की वो बचपन से ही फैमिली की पड़ गई, तो मुझे फिर जब मेरा पॉलिटिकल कैरियर और फिर दूसरा मुझे फिर थोड़ा सा हट के चलना पड़ा लोगों। अच्छा चले, मैं अब आपसे करूंगा सवाल, उसका देना है आपने जवाब, ठीक है? 3 लोग हैं जो चल के आ रहे हैं, इनमें से किसी एक के साथ आपने जाती सेल्फी बनानी है, किसी एक के साथ देख के सलाम करना है, और किसी एक को देख के रास्ता ही तब्दील कर लेना है। अब 3 ऑप्शंस जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इरफान मनान, दूसरा ऑप्शन है आपका राना अली अब्बास, तीसरा ऑप्शन है शेख इजाज। अब बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, 2 मेरे लीडरान हैं। तीसरा क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, मियाँ इरफान साहब मलाया आएंगे। सेल्फी किसके साथ बनेगी ये बताएं। शेख इजाज और मियाँ इरफान दोनों ये एक बताएं, ये तो फिर चीटिंग है। साहब से मैं सलाम दुआ लूँगा। तो रास्ता किसे देख के बदलेंगे? वो मैं किसी को देख के भी नहीं बदल सकता, चूँकि मेरे लीडरान हैं और मैं उन्हीं का ही कंस्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं ये इस मुश्किल सवाल में यही कहूँगा कि मेरे जो लीडर हैं शेख इजाज साहब और मियाँ इरफान साहब, वो मेरे भाई का दर्जा रखते हैं पॉलिटिकल से हट के। अच्छा चले, अगला सवाल आपके लिए सवाल ये है कि आपके पास एक लाइफ जैकेट है लेकिन 3 लोग डूब रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक को बचाना है। अब डंडी नहीं इस सवाल में मारनी, सही जवाब देना है। 3 लोग जो डूब रहे हैं उनमें से एक का नाम है हमजा, दूसरे का नाम है मियाँ मुनीर और तीसरे का नाम है अवैस। इन तीनों में से किसे बचाएंगे? अल्लाह अकबर, मैं बड़ा ऐसा काम कर रहे कि अगर मैं किसी एक के बारे में कह दूं, वैसे यानी आप चाहते तीनों डूब जाएं? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि तीनों डूबे। मैं चाहता हूँ कि लाइफ जैकेट दे दूँगा मैं शेख हमजा को, और मियाँ का मैं हाथ पकड़ लूँगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखता हूँ। तो वैस जो है उसको कहूँगा कंधे को पकड़ ले, तीनों को बचाऊँगा। यानी इनके कहने का मकसद है वैस को मैं डूबने के लिए छोड़ दूंगा। हाँ, अपनी मदद आपके तहत जो है वो पकड़ ले, कंधे तो पकड़ ले, वरना गया। ऐसे ही? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अवैस छोटा भाई है, वो प्रेसिडेंट है और ये मेरा दोस्त है, तो फिर तीनों को बचाना चाहिए ना। दोस्त भी रखना चाहिए, सदर भी रखना चाहिए, दोस्त भी रखना चाहिए। क्या बात है जनाब। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी आपने आज जो है वो टाइम दिया और मुझ ना चीज़ को इस काबिल समझा कि मैं कुछ आप इस काबिल हैं मेरी जान। थैंक यू, आप इस काबिल हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब क्या करते हैं? मैं मोबाइल्स का काम करता हूँ। मोबाइल्स का काम करते हैं। मोबाइल बड़े महंगे हो गए हैं। मोबाइल तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तो थोड़े से रेगुलेटरी टैक्स कम हो रहा है। हाँ, इसकी वजह कुछ से सस्ते होंगे। हाँ जी, 25% सस्ते हो गए हैं मोबाइल, अभी और कम होने की ज़रूरत है। अब यानी 6 लाख वाला आईफोन कम हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा चलो, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। तो आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह, हाँ जी, उम्मीद है कि किस चीज़ से? ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से काफ़ी महंगे हो गए थे मोबाइल। अब इन्होंने ड्यूटी वगैरह कम की है, जिसकी वजह से 25% कम हो गए हैं, और कुछ माफियाज ने भी बढ़ा दिए थे पहले, इस वजह से ना अब ज़रा। अच्छा, आपके सबसे पक्के यार का नाम क्या है?
गुलाम फरीद गुजर। गुलाम फरीद गुज्जर की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताएं। ये बुरी बात ये है कि ये टाइम पे नहीं आता। बहुत बुरी बात भाई। हाँ, सोया हुआ रहता है। सोया रहता है, सोए रहोगे तो सोए ही रहोगे फिर। अच्छी बात ये है कि जब भी इसको कभी कोई ज़रूरत पड़ी होती है हमें, तो मेरे साथ खड़ा होता है। क्या बात है यार, दोस्त इसीलिए जो ना वो मोहब्बत के लायक होते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े शाना बशाना कंधे के साथ खड़े होते बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हम आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब देना है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं? खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। सोच में ही पड़ गया भाई तो। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, फल है वो। हल फल 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 फ्रूट। नहीं आ रहा ज़हन में, खुदा का नाम है, तुक्का ही लगा दो। हाँ जी उस्ताद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ है? नारियल। ओ यार देखो भाई ने फौरन जवाब दिया। उसका पानी पिया भी जा सकता है और उसे खाया। ये बात है, दोस्त साथ खड़ा है ना, इसलिए। दो साथ खड़ा है। चलें जी, अब मैं पूछता हूँ और मैं देखता हूँ जितने भी दोस्त साथ खड़े हैं कितना के साथ देते हैं। वो कौन सा फल है जिसमें 25% हवा होती है? मेरा ये चीज़ें ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ? हाँ भाई आ जाए दोस्त साहब। सर नो सर, मेरे लिए नहीं। हाँ जी आप बताएं जी। सॉरी सर। सॉरी सर। यार ये क्या बात हुई, अब मैंने सवाल पूछा, अब हेल्प ही कोई नहीं कर रहा। अच्छा बताएं, शादी होगी? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं, घर में रोब और दबदबा किसका है, आपका ज्यादा या भाभी का? भाभी का। यार बेगम का। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी घर का काम करवाया उनके साथ? नहीं, नहीं, थोड़ा बहुत बस कपड़े धुलवा दिए, हाँ, इस तरह के छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं। फिर होते रहते, रोटियां शोटियां बना लेता है बंदा। कोई तपड़ी तो वो छुट्टी वाले दिन लग सकती है कि नहीं? वो तो फिर आपको पता है, ये तो काम होने वाले हैं जो करने पड़ते हैं रोज डेली बेस पे। अच्छा भाभी से कभी डांट पड़ी आप? डांट क्या, मार भी पड़ती है अक्सर। किस बात से पड़ती है वहाँ? बस जो उसको नापसंद है उस बात से मार पड़ जाती है। किस चीज से, बेलन से, झाड़ू से, किससे, या जूते लैलन के? जो भी उसके हाथ में है वो देते रह दी है, यानी छोटे सूटे आते आए फिर तो खैर नहीं इन्ना दी। अच्छा मैं भी कहूँ, सेहत क्यों इतनी कम होती जा रही है? बस ऐसे ही है ना, वो फिर काम शाम बहुत करने पड़ते हैं। सुबह 7:30 बजे से उठता हूँ, रात 12 बजे तक, बस यही सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद यही काम चल। अच्छा भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? सब कुछ ही ठीक है, अब बुराई करूँगा तो फिर मारेंगे। अच्छा अगर दूसरी शादी करने का मौका मिले तो इनमें से किसके साथ करना चाहेंगे, मायरा खान, आयजा खान या नीलम मुनीर? मुझे फिर मार पड़ेगी। यार भाई तो डर ही गए, लगता भाभी ने बड़ा डरा के रखा है। उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिले तो कितना करोगे? सर फिलहाल ਅਸੀਂ को रही है जनाब। हाँ जी, पहली जे करने का मौका मिले, पहली करने का मौका मिले तो फिर इनमें से किसके साथ करेंगे, मायरा खान, आयजा खान? ठीक है सर, मायरा खानी ठीक। क्यों? अच्छी है, कितनी? बहुत अच्छी, कहाँ से? हर तरह से अच्छी है। एक्टिंग में अच्छी है? हाँ, सब कुछ अच्छा है जनाब। सब कुछ अच्छा। अच्छा मुझे बताया, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मैं शौक नहीं है संगीत, शौक नहीं तो कभी शायरी? कभी नहीं। अच्छा पॉलिटिक्स से ताल्लुक है? अभी शुरू है, शुरू हुआ है। किस पार्टी से? नून लीग से। नून लीग से। अच्छा मुझे बताएं, इनमें से किसी के साथ सेल्फी बनाने का मौका मिले तो किसके साथ बनाएंगे, सलाम लेने का मौका मिले तो किसके साथ बनाएंगे, और किसे देख के रास्ता तब्दील करेंगे? 3 शख्स आगे से आ रहे हैं, तो ऑप्शंस जो आपको दे रहा हूँ, पहला नाम है राना अली अब्बास, दूसरा नाम है मियां इरफान मनान, तीसरा नाम है शेख एजाज। इनमें से सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी राणा मियां इरफान साहब से लेंगे। मियां इरफान साहब से। और सलाम किसके साथ? राणा अली अब्बास साहब से। और किसे देख के रास्ता तब्दील करें? शेख एजाज साहब से। ओए शेख साहब, इस बंदे की शक्ल याद कर लें आप, और आपने याद रखना है ये बंदा रास्ता तब्दील कर ले। तुसी क्यों इतनी दूर खड़े हो, इधर इधर आए हो? अच्छा मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान चट्टा। उस्मान साहब चट्टा साहब, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है बेवरेज का। बेवरेज का बिजनेस है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है? मेरा आतिफ असलम। आतिफ असलम का कौन सा गाना? आदत। आदत थोड़ा सा सुना दो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। थोड़ा सा गुनगुना देना। अच्छा शादी होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर का चौधरी कौन? ऑलवेज भी।
यार कोई नहीं है तो सारे ही चलने लगे हुए ने। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। ओके जनाब, आज के 2 सवाल थे, दोनों के जवाब मैं आपको बताता चलूँ। पहला सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाई भी जा सकती है, पी भी जा सकती है। तो जनाब नारियल ऐसी चीज़ है जिसे खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से कम भी हो रही होती है। तो उम्र एक ऐसी चीज़ होती है जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से कम भी हो रही होती है। ये 2 सवाल थे। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें बताना है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।